नमस्कार। मैं आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये मेरे संस्था का नाम है सफलता कोचिंग सेंटर, रजनी प्रसादी चौक। क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश, साइंस एंड आर्ट्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प को चुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वन क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन का रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। वन का रहा है यहाँ से, देखिए वन का रहा है गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, देखिए कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से, देखिए डोमिनेटेड मतलब होता है यानी कि राज किया, शासन किया। इंडियन पॉलिटिक्स मतलब होता है भारतीय राजनीतिक पर, यानी कि पूरी तरह से राज किया। कौन किया? राज, यानी कि कब से राज किया ये बोल रहा है, तो फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि राज किया 1915 से लेकर 1948 तक राज किया। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 से 1948 तक राज किया। तो किस ऑप्शन में 1915 से 1948 तक है? तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। 2 क्या करा है, देखिए 2 करा है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, देखिएगा बिलोंग्स टू है। ठीक है, देखिए एटिक सिविलाइजेशन यानी कि एटिक सभ्यता बिलोंग्स टू संबंधित है, ग्रीस से संबंधित है। तो ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते, डायरेक्ट सही बन जाता। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 3 का रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। 3 का रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन। और बापू के नाम से किसे जाना जाता है? डायरेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 4 का रहा है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फिनेटिक्स ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। देखिएगा, फिनेटिक्स मतलब होता है सन, एक एक ए फिनेटिक्स मतलब होता है एक सन की। ठीक है, एक सन की के हाथों से महात्मा गांधी का हत्या हो गया, मतलब मर गया था। एक सन की हाथों से महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था, यानी कि मर गया था। यानी गांधी जी ने एक सन की हाथों से मर गया था, यानी कि कब मरा था? डायरेक्ट हो जाएगा। कब मरा था? 30 जनवरी 1948 में, यानी कि 30 जनवरी 1948 में इसका मृत्यु हो गया था। सनकी के हाथों से के द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 किस ऑप्शन में? डायरेक्ट हो जाएगा 30 जनवरी 1948 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 करा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 करा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? डायरेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 का रहा, ध्यान दीजिए। 6 का रहा द माइंड इज ए रेस्टलेस फिल इन द ब्लैंक्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिएगा, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, बेचैन पक्षी, यानी कि बेचैन पक्षी की तरह माइंड। तो बेचैन पक्षी मतलब होता है बर्ड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। बर्ड किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से। 7 है, 7 करा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन फिल इन द ब्लैंक्स। गांधी जी ने चंपारण गया था, कब गया था? डायरेक्ट हो जाएगा 1917 में गया था। तो 1917 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 8 का रहा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इज फॉर्म किससे लिया गया? देखिएगा कंडक्ट,
ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट, देखिए क्या कंडक्ट है, कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, डायरेक्ट हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्यों 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से 9 करा। आवर एन देखिए आवर एंसेस्टर्स, देखिए आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड फिल इन द ब्लैंक्स रूल, देखिएगा, देखिए हम देखिए आवर एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वजों ने स्वशासन, स्वशासन मतलब होता है होम रूल, क्या होता है होम, HOME होम रूल, यानी कि होम रूल मतलब होता है स्वशासन का आनंद करते थे। तो आनंद करते तो होम किस ऑप्शन में डायरेक्ट हो जाएगा, होम किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, और 10 क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कि 10 कर रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए, उसके बाद डैश में, तो क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग गांधी जी के अनुसार माइंड क्या थे, रेस्टलेस बर्ड, यानी कि बेचैन पक्षी के अनुसार, बेचैन पक्षी की तरह माइंड। ठीक है, तो बेचैन पक्षी रेस्टलेस, देखिए रेस्टलेस बर्ड किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। आज 10 ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम के पर्पज से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, यदि क्वेश्चन यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बार जाइए चैनल को जोरदार से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए लाइक शेयर कमेंट करने से मोटिवेट मिलता है। यदि आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्त, ओके। और हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, ठीक है।